सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चा मैं आप लोग के लिए आज लेके आई हूँ कि आफ्टर क्लास 10th आप लोग कौन से स्ट्रीम्स को चूज करेंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड कुछ सारी चीजों की बात करने वाली हूँ कि आफ्टर क्लास 10th कॉमर्स इज गुड और नॉट, या कॉमर्स इज प्रॉफिटेबल और नॉट, कॉमर्स की क्या क्या करियर ऑप्शंस रह सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ भाई मैं आप लोग का। ठीक है, बस कुछ ही टाइम के लिए मैं आप लोग को समझाऊंगी। अब देखो भाई, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कुछ चीजें बोलना चाहूंगी कि देखो भाई, आफ्टर क्लास 10 बच्चों के दिमाग में, जब वो क्लास 10th का एग्जाम देते रहते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक घूमने लगता है कि भाई वो कौन सा स्ट्रीम चूज करे, आगे जाके कौन सा स्ट्रीम को सेलेक्ट करे। ठीक, जहां से उनको एक बेटर करियर ऑप्शन ग्रोथ हो, बेटर करियर ऑप्शन मिले हो। ठीक, साथ में साथ उनके माता पिता भी उनको बोलने लग जाते हैं कि भाई तू ये ले, तू ये कर, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू एक काम कर साइंस ले ले। ठीक, एक काम कर, तू साइंस के साथ मैथ्स ले ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई बच्चों पे माता पिता, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक, ये रियलिटी है, माता पिता इम्पोज करने लगते हैं। बच्चों के जितने सारे ड्रीम्स को कोई नहीं देखता कि वो बच्चा क्या करना चाहता है, वो किस चीज में ज्यादा कैपेबल है। ठीक है, तो एट दैट टाइम वो बहुत दिक्कत करता है। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दैट कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड है किसी और चीज में, किसी और स्ट्रीम में, और उसे कोई और चीज में थोप रहे हो या तुम जाओ वही करो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना यार उस बच्चे के साथ, क्योंकि वो आगे जाके वो उतना अच्छा सारी चीजें कर नहीं पाएगा। ठीक, दिक्कत आएगी उसको बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे बच्चा माता पिता को, मतलब फादर मदर को समझना चाहिए ना वो सारी चीजों को, जहाँ पे वो नहीं समझ पाते, बच्चों के ऊपर थोपना स्टार्ट कर देते हैं। वाकई में उनकी भी कोई गलती नहीं रहती है वहां पे, वो भी अपने बच्चे के लिए भला ही सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा ऐसा हो कि वहां पे उसको कोई भी अच्छी खासी इनकम हो, उसको आगे जाके कोई भी चीजों का दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब उनके माता पिता नास्त हो। ठीक, उनकी भी गलत नहीं है, लेकिन भाई एक तरीके से माता पिता को भी बच्चों का सोचना चाहिए। तो भाई यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे सलाह लेना स्टार्ट कर देंगे, नेगोशिएशन का प्रोसेस बन जाएगा, सलाह मशवरा होना स्टार्ट कर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो बच्चे सभी लोगों से बातचीत करेंगे, माता पिता, चाचा चाची, दीदी, सबसे, भाई, सारे लोगों से वो बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और वो सारे लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे और बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे बच्चे को सिर्फ इतना करना है कि वो पहले देखे कि क्या वो पढ़ सकता है कि नहीं उस स्ट्रीम को। मान लो वो क्लास 10 तक साइंस पढ़ा है और साइंस वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके ऊपर से जा रहा है साइंस। ठीक, वो जैसे तैसे बस पास होने के तौर पे पढ़ लिया है, रट्टा मार के पढ़ा है, चाहे वो साइंस हो या मैथ, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है भाई कि आप कॉमर्स को चूज करो। ठीक है, कॉमर्स हाँ है थोड़ा नया सब्जेक्ट, लेकिन भाई आप उतना भी नया नहीं है, क्योंकि चाहे वो साइंस पढ़ने वाला बंदा हो, या फिर कॉमर्स पढ़ने वाला बंदा हो, या फिर वो ह्यूमैनिटीज वाला बंदा हो, कोई भी हो, उसको एटलीस्ट इतना तो आता है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, उसको इतना दिमाग रहेगा। एक आप किराने के दुकान वाले को भी देख लोगे ना कि एक बिजनेस सेटअप करके किस तरीके से चलाया जाता है ना, तो वो उस चीज को भी आता है बिना पढ़े लिखे। ठीक है, तो उतना ज्यादा कॉमर्स ऊपर नहीं जाता है, कॉमर्स समझ में आता है। ठीक, क्योंकि उसमें क्या रहता है, अकाउंट्स में जैसे हम लोग एक करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, मुनीबी। ठीक, और उसमें क्या कहते हैं, अकाउंट्स का काम रहता है, खाता वाता चेक किया जाता है, उसको क्या कहते हैं यार, हिसाब किताब, हिसाब किताब करना। ठीक, तो वहां पे भाई बस क्या करना रहता है कि भाई हम लोग को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इस ईयर हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ है, अगले साल हम लोग को कितना प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा क्या हम लोग करें कि हमको ज्यादा प्रॉफिट गेन हो, इंटरेस्ट निकालना, ये सारी चीजें हम लोग को अकाउंट्स में ही तो मिलती है यार। तो बहुत ही सिंपल है, और अकाउंट्स में भाई ऐसा एल्जेब्रा या फिर ट्रायंगल वगैरह जो रहता है भाई, उसको क्या कहते हैं यार तो हाँ बच्चा, और भी बहुत सारी चीजें रहती है जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, तो वो सारी चीजें अकाउंट्स में बिल्कुल काम नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स में काम आता है बच्चा आप लोग का एक ही चीज, चार चीजें, सिर्फ चार चीजें काम आती है। वो चार चीजें क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस ये चार चीजों का खेल रहता है मैथ्स कॉमर्स में। और इसमें आप पहले से ही भाई मास्टर रहते हो कि यार बचपन से ये चार चीज पढ़ते आते हो, जोड़ घटाना गुणा गणित भाग। ठीक, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो। तो अगर बच्चे हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपको एक किराने के दुकान पे, मतलब आप जैसे ही अपने घर से बाहर निकलोगे ना, तो आप किसी भी दुकान पे पहुंचोगे, इनफैक्ट मॉल वगैरह में पहुंचोगे, तो आप देखोगे यार कि कैसे वो ट्रांजेक्शन कर रहा है बंदा, कैसे वो अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो आपको बाहर निकलने पे ही पता चल जाता है पूरी दुनिया कॉमर्स से चलती है। ठीक, साइंस का भी रोल ऐसा नहीं है, साइंस का भी रोल है यार, लेकिन साइंस में प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग ऐसे चल जाए ना, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं साइंस वगैरह में,
लेकिन आफ्टर दैट बच्चा जब आप कॉमर्स में आप बाहर निकलते हो तो वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब अगर इसके आगे की बच्चा बात करें तो इसमें 3 चीजें आती हैं कॉमर्स में। एक होता है जब हम लोग क्लास 12th के 11th में जाएंगे कॉमर्स चूज करने के लिए, उसमें आता है अकाउंट्स, बीएसटी और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्या आ जाएगा भाई, स्टैटिस्टिक्स। ये 5 सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए मेन रहते हैं। 12th में जाके जो स्टैटिस्टिक्स का तलवार है वो उतर जाता है आप लोग के ऊपर से। और इसमें एक चॉइस भी रहता है कि भाई आपको कॉमर्स के साथ मैथ्स चूज करना है कि नहीं, मैथ्स लेके चलना है कि नहीं, तो ये सही चीजों के चॉइसेस भी रहते हैं। ठीक, आगे देखो भाई यहाँ पे क्या बात हो रही है कि व्हाट विल द प्रॉफिट व्हेन वी सेलेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम्स आफ्टर क्लास 10। अब भाई जब हम लोग को कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है आफ्टर क्लास 10th के बाद, तो वहां पे क्या क्या प्रॉफिट्स रेज हो जाएंगे। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज हैड एन एज, एक किनारे पे खड़े होते हैं जब वो क्लास 10th पार करते हैं और जब वो कॉमर्स लेना स्टार्ट करते, जब वो करियर ऑप्शन चूज करते हैं। तो कॉमर्स का बंदा के पास 2 ही दिमाग में जाता है पहले के टाइम में कि हम लोग बैंकिंग करेंगे या फिर फाइनेंस करेंगे। बैंकिंग में क्या आता है, बैंकिंग मैनेजर बन जाए, अच्छी खासी सैलरी होगी यार, अगर वो सरकारी पोस्ट पे रहे तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाए, लोन ऑफिसर बन जाए, एक्सेट्रा। तो सारे क्या है पहले के टाइम में थे कॉमर्स के ये सारी चीजें, क्योंकि पहले के टाइम में बंदे के दिमाग में इतना ही रहता था, क्योंकि उस टाइम में सीए वगैरह सीएस वगैरह उतना जरा लोग जानते नहीं। ठीक, पहले सिर्फ टाइम डॉक्टर इंजीनियर बैंकिंग इतने पे ही लोग अटके रहते थे। पर अभी जाके जो कॉमर्स का स्ट्रीम का जो करियर ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो गया है, वाइडर हो गया है। ठीक है, आगे देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में, तो कॉमर्स स्ट्रीम्स के बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि कॉमर्स के वजह से आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप बहुत सारी डिग्रीज को पा सकते हो, जैसे कि बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, वैसे बीकॉम ऑनर्स भी होता है। ठीक है भाई, और बीकॉम ऑनर्स में भाई मैथ्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम लोग बात करें बीबीए में भी भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा अगर हम लोग बात करें एमबीए, इसमें भाई आप फुल, इसमें तो बहुत पैसा रहता है भाई, इसमें और बीबीए में भर भर के पैसा रहता है, सैलरी ऑप्शंस बहुत गजब रहती है इसमें। ठीक, सीए एक बहुत ही ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है, अगर पढ़ोगे तो क्यों नहीं पास हो जाएगा, लेकिन भाई माना जाता है एक बहुत ही यूपीएससी से इसको कंपेयर किया जाता है यार सीए को, ये थोड़ा टफेस्ट एग्जाम में आता है बच्चा। ठीक, अब देखो बच्चा आगे मैं आपको बताऊंगी कॉमर्स करियर ऑप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में, किसके बारे में भाई, चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जब हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो एज कंपेयर टू सैलरी बहुत ही हाई रहती है। ठीक, 50,000 से स्टार्टिंग होती है सीए की सैलरी, और आगे जाते 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 10 लाख तक पहुंचती है सीए की सैलरी। समझ लो भाई, चार्टेड अकाउंटेंट की बात हो रही है। ठीक है बच्चा, अब भाई इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है कि कोर्स लाइक सीए क्वालिफिकेशन, सीए क्वालिफिकेशन की बच्चा हम लोग बात करें उसमें बहुत सारी आता है, सीपीए आता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। सीए में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चीजों को ऑडिटिंग करना। ठीक, ऑडिटिंग करना, फिर उसके बाद उसके सारे टैक्सेशन करना, ये सारी चीजें हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग एमबीए की बच्चा बात करें, किसकी बात करेंगे भाई लोग, हम लोग एमबीए की, मैं बनूंगा एक्टर नहीं, एमबीए की यहाँ पे बात हो रही है भाई। एमबीए की बच्चा पार्टी जब भी हम लोग बात करेंगे तो एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जब हम लोग एमबीए की बच्चा बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, जो मैनेजमेंट सॉरी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है बच्चा, और इसमें एक बिजनेस को किस तरीके से चलना है, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करने के चलना है, मैनेजमेंट की चीजों को इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब भाई अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसके बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं एमबीए को करने के बाद। ठीक, तो करियर ऑप्शंस की बच्चा पार्टी जब हम लोग बात करते हैं तो ये 2 साल की डिग्री होती है, 2 साल की इसमें डिग्री होती है बच्चा।
ठीक। और इसमें ग्लोबल रेपुटेशन होता है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें बच्चा तो इसमें ग्लोबल रेपुटेशन होता है, हायर करियर ग्रोथ इसमें होता है, अच्छी खासी सैलरी होती है बच्चा पार्टी। ठीक, तो एक यहाँ पे एमबीए का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग करना चीजों का कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को देखना, एडवर्टीजिंग करना, ये सारी चीजें। अब भाई यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा चीज चला है जो कि है स्टॉक मार्केट। हर बंदा स्टॉक में पैसा लगा रहा है यार, बहुत ही ज्यादा चला है इस टाइम पे। ठीक है, एक बंदा क्लास 10 जैसे ही 18 पार हो रहा है, वो पैन कार्ड वगैरह अपना बनवा ले रहा है, भाई एटलीस्ट स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर दे रहा है, पैसा लगाना स्टार्ट कर दे रहा है। तो एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी बहुत अच्छा है, करियर ऑप्शंस। ठीक, कॉमर्स में एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको कि हम लोग एचआर डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा है आप लोग का करियर ऑप्शन। ठीक, आगे देखो, एक बहुत ही मस्त चीज है भाई कॉमर्स में कि आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। जब आप मान लो एमबीए वगैरह कर लिए, एमबीए वगैरह करने के बाद एक आपको अच्छी खासी नॉलेज आ जाएंगी। ठीक, 11th-12th पढ़ ली तो आपको थोड़ी तो नॉलेज आई जाती है कि किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है। पर जब आप एमबीए या कोई ऐसी डिग्री पा लेते हो जिसमें आपको बिजनेस को चलाने का एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, तो आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, एक बिजनेस अच्छा खासा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बजाय चले तो यहाँ पे डाइवर्स पाथ होते हैं कॉमर्स के। डाइवर्स पाथ मतलब यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बीबीए, ठीक, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं बच्चा। एक होता है ना कि अगर उसको बीबीए करना है तो बीबीए में बच्चा एक बात करूं तो यहाँ पे सैलरी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है बीबीए में, और इसमें मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एमबीए में बच्चा आपको पता चलेगा कि आपको एक बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, एक अच्छा सा आपको एक होता है ना थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा चलाने के लिए बिजनेस वगैरह को। ठीक, जब हम लोग बीबीए की बच्चा बात करें तो बीबीए मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मैंने आप लोग को बता दिया डाइवर्स पाथ इसका भी। अब भाई देखो कॉमर्स, अब बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि भाई कॉमर्स विथ मैथ्स ले या कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले। तो बच्चा रियलिटी बताऊं तो अगर आपको मैथ का एक भी अक्षर नहीं आता है तो आप कॉमर्स के साथ मैथ को चूज करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जब आपको मैथ काला अक्षर भैंस बराबर लगता है ना तो कोई मतलब नहीं है लेने का आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बच्चा, आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा उसमें, आप मैथ को ले लिए हो एक बहुत ही अच्छा अपना रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत कर देगा कि भाई मैं मैथ ले रहा हूँ, मेरा परिवार में या अपने चाचा चाची मामा मामी के सामने मेरा वो क्या कहते हैं उसे रेपुटेशन बहुत ही अच्छा खासा बन जाएगा कि मैं हूँ, मैं मेरा बेटा, या मेन बात तो ये होता है कि मम्मी पापा का हो जाता है कि मैं मेरा बेटा मैथ से पढ़ रहा है। ठीक, उसमें बच्चा बेटे की पता नहीं क्या क्या हो रही होती है वहां पे, मतलब कि सब वो देख रहा होता है कि भाई उसका किस तरीके से जीवन बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। ठीक, तो जब बच्चा आप मैथ अच्छे हो, मैथ में आपका मैथ बहुत ही अच्छा है तो आप मैथ लो। ठीक, मैथ में आप मास्टर हो, मैथ लो। जब मास्टर नहीं हो तो मैथ मत लो बच्चा। ठीक है, क्योंकि आप ना ही उस टाइम एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा, ना ही आप कॉमर्स पढ़ पाओगे, अकाउंट्स पढ़ पाओगे सही से, नहीं आप मैथ को पढ़ पाओगे। तो बच्चा जिन बच्चों को नहीं आता है मैथ, एबीसीडी में नहीं आता है, वो बस 10th में ऐसा पास होने के लिए पढ़ा है, तो बस बच्चा मैथ छूना भी मत। ठीक है, विथ मैथ करियर ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि मैथ्स में करियर ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा रहता है बच्चा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा करियर ऑप्शंस रहते हैं मैथ्स को चूज करने पे। ठीक है भाई लोग, आई होप बच्चा आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं आप लोग को क्या बोलने चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स रहता है बच्चा इन्हीं सारी चीजों में। ठीक, वही चीजें मैं आप लोग को हेल्प कर रही हूँ भाई लोग। ठीक, तो करियर ऑप्शंस बहुत अच्छी होते हैं मैथ्स वगैरह में। ठीक है, और करियर विदाउट मैथ्स करियर, अब बिना मैथ्स करियर के मतलब मैथ जब आप चूज नहीं करोगे तो करियर ऑप्शंस बहुत ही लेस रहते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आज आप लोग को बता दिया है कि व्हाई कॉमर्स इज बेस्ट फॉर यू, क्या क्या प्रॉफिट्स है कॉमर्स लेने के बच्चा। ठीक, पहला तो ये हो गया कि आप लोग के पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं, सीए, सीएस और सीएमए और बीबीए।
बीकॉम, ये सारी चीजें में बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस रहता है। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत ही सही रहेगा यार। ठीक, कॉमर्स के प्रॉफिट्स को मैंने आप लोगों को बता दिया है भाई। और दूसरी चीज ये कि भाई कॉमर्स मेरा, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो कॉमर्स मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और कॉमर्स में भाई एक अलग ही मजा रहता है उसको पढ़ने का, उसको समझने का। ठीक, क्योंकि कॉमर्स में आपको खुद को समझना पड़ता है कि भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आप कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज के बुक को पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ के खुद को चलना होगा कि भाई मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और मैं उस बिजनेस को टॉप तक पहुंचाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव या प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए मेरे को कौन कौन से चीजों को करना होगा, वो सही चीजें हम लोग को बिजनेस स्टडीज के थ्रू पता चलती है बच्चा। ठीक, अकाउंट्स में मेरे को पढ़ना होता है कि मैं एक फर्म हूँ, मैं किस तरीके से सारी चीजों को अकाउंट को बनाना है, वो सारी चीजें, तो उसमें आपको खुद को कुछ ना कुछ समझ के चलना होगा। ठीक है बच्चा, तो लो भाई मैंने आप लोग को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट करवा दी है भाई। आई होप आप लोग को आज की वीडियो थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। ठीक है, और फिर भी बच्चा कोई भी डाउट होता है ना तो मेरे से पूछ लेना एक बार। और मैथ्स में बच्चा मैं एक बार और कहना चाहूंगी ना कि कॉमर्स में सॉरी, कि बच्चा अपने दिल से स्ट्रीम को चुनो। आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, उस हिसाब से बच्चा आप स्ट्रीम्स को चूज करो बच्चा, किसी के कहने पे नहीं। क्योंकि पढ़ना आपको है, ना ही आपके परिवार वालों को लोग को पढ़ना है, ना ही आपके रिश्तेदार वालों लोग को पढ़ना है। ठीक है, करियर आपको बनाना है, पढ़ना आपको है, स्ट्रीम आपको चूज करना होगा अपने हिसाब से। ठीक है, इसलिए दूसरों पे निर्भर होना छोड़ दो बच्चा। ठीक, और खुद के भरोसे पे, खुद के दिमाग से उस करियर ऑप्शन को चूज करो और अच्छे से पढ़ो भाई। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि वाई कॉमर्स इज बेस्ट एंड वाई कॉमर्स इज मोर प्रॉफिटेबल। तो आई होप बच्चा आप लोग की आज की क्लास आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प की होंगी। ठीक, और बस यही सारी बच्चा चीजें हैं जो मैंने आज की क्लास में आप लोग को समझा दी है भाई। ठीक, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग के ऐश्वर्या मैम आप लोग के साथ हमेशा है, तो कोई भी डाउट होगा बच्चा तो आप लोग तुरंत मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं डायरेक्टली अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा, बाय।